Hello student, this is Muskan from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study Geography chapter 5 of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. आज हम 5th chapter जल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्षण के बारे में पढ़ेंगे। वर्षण क्या है? बादलों में संघनित जल जब वर्षा, हिमपात, ओले या किसी अन्य रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसे वर्षण कहते हैं। जल, उसके बाद है जल चक्र क्या है? वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहलाता है। जैसे देखो, ये जल, इसके वाटर साइकिल बोलते हैं। जैसे ये संघनन है, फिर वर्षण बनता है, फिर वहां ये वर्षीकरण होता है, मतलब ये चक्कर लगातार चलता रहता है। इसे क्या जल चक्र कहते हैं। उसके बाद है लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मतलब लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जल की मात्रा, मतलब जल की कितनी मात्रा है, वायु की क्या गति है, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति क्या है। ये तीनों चीजें लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करती है। उसके बाद है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? कितने निम्नलिखित है? तापमान, लवणता, पृथ्वी की दैनिक गति और पवने। तापमान मतलब टेम्परेचर। महासागरीय जल कम तापमान वाले क्षेत्र से अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। मतलब महासागरीय जल कैसे गति करता है? कम तापमान वाले क्षेत्र से अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर। लवणता में महासागरीय जल कम लवणता वाले क्षेत्र में से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। पृथ्वी की दैनिक गति मतलब रोज जो वो काम करता है। महासागरीय जल पृथ्वी की दैनिक गति के कारण भी गति करता है। पवने, महासागरीय जल पवनों की गति के कारण भी गति करता है। अगर पवनों में बदलाव आता है तो इसके गति चेंज में भी बदलाव आता है। उसके बाद है महासागरीय परिसंरचन। इसके अंदर 3 बातें हैं: तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। सबसे पहले तरंगे क्या है? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। जब महासागरीय जल पर जल लगातार या तो उठता रहता है या गिरता रहता है, लगातार ये गति करता रहता है तो उसे तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने से भी अनेक नुकसान होता है, जैसे भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाती है, जल के नीचे भूस्खलन। इन सब का कारण भी क्या है? तेज वायु तूफान में आ जाती है, तरंगे उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वालीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल के उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब दिन में नियम से 2 बार जब महासागरीय जल उठता और गिरता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। मतलब जल जब ऊपर उठ जाता है और वो हिस्से काफी बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, मतलब नीचे आ जाता है और तट के से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। उसके बाद है ज्वार भाटा के उत्पन्न होने के कारण, मतलब ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। और जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, मतलब जब पृथ्वी का जल किसके? चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में, जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक सिध में होते हैं, उस समय सबसे ऊंचा ज्वार भाटा उठते हैं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती है? निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है, मतलब नियमित रूप से बहती है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती है।
गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च आकांक्षाओं से उष्णकटिबंधीय या निम्न आकांक्षाओं की ओर प्रभावित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं के स्थलीय सतह पर तापमान गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मध्यस्थन क्षेत्र माना जाता है। मतलब महासागरीय धाराओं से ही क्या पता चलता है कि तापमान प्रभावित करता है, मतलब ये धारा ही उस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। आज आपका होमवर्क है इसी चैप्टर के क्वेश्चंस राइट एंड लर्न। थैंक यू।